और इस बार यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। कलकत्ता की 11 में से कहा जा रहा है कि कम से कम 4 से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने की स्थिति में। हावड़ा की 16 सीटों में से कहा जा रहा है कि कम से कम 8 सीट भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी वहां ऐसा प्रदर्शन करने की स्थिति में पहुंच गई है, और भवानीपुर में जिस तरीके से सीट देखने को मिल रही है कि जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इतना स्ट्रांग होल्ड है, वहां से वो विधायक है और ममता बनर्जी को अपनी सीट जीतने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, बूथ बूथ जाना पड़ रहा है, ममता बनर्जी को पदयात्रा करना पड़ रही है। तो और कोई ये कहने की स्थिति में नहीं है कि भवानीपुर कौन जीतेगा। सब ये कह रहे हैं कि बहुत फाइट है, ममता बनर्जी को चुनौती मिल रही है। तो मुझे लगता है कि भवानीपुर बंगाल का भविष्य बता रहा है, बिल्कुल सेफ नहीं है। कहीं कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि ममता बनर्जी आसानी से जीतने वाली है। और ममता बनर्जी का जो व्यवहार है, अभिषेक बनर्जी के जो बयान आ रहा है, और जिस तरीके से सुबह से ममता बनर्जी बूथ बूथ जा रही है, ये बता रहा है कि ममता बनर्जी को डर है कि कहीं नंदीग्राम जो 2021 में हुआ था, 2026 में वो भवानीपुर में रिपीट ना हो जाए, मतलब मैं भी यहाँ पर चुनाव ना हार जाऊं। और जो अमित शाह जी ने कहा था कि भवानीपुर जीत गए तो पूरा बंगाल जीतेंगे हम, मुझे लग रहा है कि भवानीपुर बंगाल का भविष्य बता रहा है। यह तय है कि इस बार ममता बनर्जी के लिए बहुत मुश्किल है 123 सीटें बचा के रखना 140 में से। यह तय है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे लगभग 3-4। ये बात आपने बड़ी खूब याद रखी अमित शाह की कि भवानीपुर जिता दो, सारी सीटों में हो जाएगा काम। बिल्कुल, और इसीलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तब क्या होगा? भवानीपुर नहीं जीतेंगे तो क्या होगा? उसको कैसे नहीं देखिए, अगर भवानीपुर हार भी गए, शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम जीत रहा है, लेकिन आप देखिए ना, एक मुख्यमंत्री को जिसका इतना स्ट्रांग, इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, उसके बाद अगर ममता बनर्जी चुनाव 1000-2000 वोट से जीतती है, होना तो यह था ममता बनर्जी को ये कहना चाहिए था, मैं यहाँ 2011 से एमएलए हूं, जिसको आना चुनाव लड़ने आ जाए, मैं एक दिन भी प्रचार करने नहीं आऊंगी, मेरा यहाँ का काम बोलेगा, मेरे कार्यकर्ता। हम आपको वोटरों की बात सुनाएंगे, वो जो कह रहे हैं अभी अलग अलग बूथ्स पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। लेकिन एक बार भवानीपुर के बारे में बता दें, आपकी शेफाली क्या बता रही है? देखिए, भवानीपुर में सबसे पहले जो वोट डिलीशन हुए हैं, उस डिलीशन में कम्युनिटी वाइज क्या है, लेकिन ये निश्चित तौर पे है कि वहाँ पे देखिए, अगर 25%, 26% वहाँ पे माइनॉरिटी हैं, तो वहाँ पे हिंदी भाषी भी जो है 1/3 है। भवानीपुर में हिंदी भाषी वोटरों का जो है रुख इस बार और ज़्यादा मजबूत है कि चेंज होना चाहिए। तो उस लिहाज से देखिए, भवानीपुर में जो इन्हें 50,000 से ऊपर की लीड थी, इस बार वो काफ़ी कम रहेगी। दूसरी बात यह है कि 2-3 चीजें इस बार स्पष्ट हैं। एक, ममता बनर्जी अभी तक हर चुनाव में खुद को एक विक्टिम बना के प्रस्तुत करने में सफल रहती थी। इस बार ममता बनर्जी वो विक्टिम कार्ड खेलने में बहुत ही पीछे रह गई हैं, कहीं से भी वो विक्टिम नहीं नजर आ रही हैं। दूसरा क्या था कि बंगाल की अस्मिता, बंगाल की प्राइड, वो सारे के सारे फैक्टर जो पिछले चुनाव 2021 में दिखे थे, बहिरागतो, आपको अपनी बेटी चाहिए, वो सब के सब इस बार जो है बिल्कुल नगण्य है। चाहे बंगाली हिंदू हो, हिंदी भाषी हिंदू हो, उसमें एक कंसोलिडेशन दिख रहा है। इस नाते देखिए, भवानीपुर जो है काफी क्लोज रहेगा। ममता हार जाएंगी ये अभी भी कहना इसलिए मुश्किल है कि ममता बनर्जी का घर भी उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, वो उन्होंने चूज नहीं किया, वो ना डोर टू डोर कनेक्ट है, शीर्ष नेता है। तो कई बार ये होता है कि भले ही आप चाहते हैं कि परिवर्तन हो जाए, लेकिन फिर भी एक नेता से ज्यादा कनेक्ट होने के कारण आपको वोट मिल जाता है।